धर्म का जहाँ तक संबंध है, सत्य का संबंध है, या धर्म के बारे में जो भी हम जानते सुनते हैं, बुद्धत्व, एनलाइटनमेंट, कैवल्य, ये वो जो भी है, जितनी भी सारी चीज़ें, इस सब के बीच में अगर कोई बाधा है, या परमात्मा या हमारे बीच में अगर कोई बाधा है, सत्य और हमारे बीच में अगर कोई बाधा है, तो वो है हमारा मन। लेकिन मन के संबंध में जब हम जो भी बातें समझते हैं, उससे हम मन को नहीं समझ पाते हैं। हम मन के संबंध में तो जान लेते हैं कि मन ऐसा होता है, मन इतने प्रकार के होते हैं, विचारों को मन कहते हैं, ये बहुत सारी बातें हैं जो हम मन के बारे में जानते हैं। लेकिन हम मन को नहीं जानते हैं कि मन है क्या, क्यों बाधा है, क्यों मन की वजह से हम जो सत्य और हमारे बीच जो पर्दा है वो अगर मन का है, तो मन क्यों हमें नहीं देखने देता है सत्य को, मन क्या है। अब इस चीज़ को समझने में एक बहुत बड़ी कठिनाई है। वो कठिनाई ये है, और उसी कठिनाई की वजह से जो लोग बहुत दिनों से सत्यान्वेषण में लगे हुए हैं, सत्य को ढूंढ रहे हैं, वो इससे अवगत भी होंगे, उनको थोड़ा थोड़ा ख्याल भी होगा कि हमारे भीतर जो तत्व मन को समझना चाहता है, वो मन से अलग नहीं है, वो मन ही है। और मन से मन को आप नहीं समझ सकते। या जैसे आज का विषय हमने रखा कि मन के पार जाना है, तो मन से मन के पार नहीं जाया जा सकता। जैसे कोई अपने जूते के फीते को पकड़ के अपने आप को उठाना चाहे, तो वो नहीं उठा सकता। ये मेरे आँख की पुतलियाँ हैं, ये खुद से खुद को नहीं देख सकती। आईना चाहिए तो हम आईना में देख सकते हैं, लेकिन हम अगर ये मेरा मुट्ठी है, ये हाथ है, मैं खुद ही को पकड़ना चाहूँ तो मैं अपने हाथ से अपने हाथ को नहीं पकड़ सकता। तो हम जो मन के को जानना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा कि अगर सत्य को जानना है, बुद्धत्व पाना है, या जीवन के दुखों के पार जाना है, ये जो कुछ भी है धर्म के क्षेत्र में जो भी हम जानते हैं, धर्म, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी के संबंध में, अगर उसमें से कोई भी अनुभव हमें चाहिए, कुछ भी हमें चाहिए, कुछ भी जानना है, तो हमें मन से मुक्त होना होगा, मन के पार जाना होगा। मन बाधा है और उस बाधा के हमें उस पार जाना होगा। लेकिन इस बाधाओं, जब ये बात कही जाती है तो हमारे भीतर ये भाव उठता है, हम ऐसा विचार करते हैं कि ठीक है, अगर मन बाधा है तो मुझे मन के पार जाना है। ये जो बात कहता है, जो आपके भीतर ये वासना पैदा कर रहा है, या जो इच्छा पैदा कर रहा है कि मुझे मन के पार जाना है, वो मन ही है। तो आप एक्चुअली हमारा होना, जैसे हम कई बार बोलते हैं किसी को कि फला व्यक्ति अहंकारी है, उसमें बहुत अहंकार है, लेकिन हम ये नहीं समझते कि अहंकार कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके पास है, किसी के पास है और किसी के पास नहीं है। कोई कम अहंकारी है, कोई ज़्यादा अहंकारी है। बोलचाल में हम ऐसा बोलते हैं कि वो बहुत अहंकारी है, वो कम अहंकारी है, लेकिन अहंकार कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी मात्राएं होती हैं ज़्यादा और कम। अहंकार जिस शब्द से बना है संस्कृत में, वो बना है अहम से। अहम का मतलब होता है मैं, अहम। जैसे हम बोलते हैं, हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। अहम मतलब मैं। तो अहंकार का मतलब हुआ मैं कार, मैं का होना। जिसके भीतर भी मैं है वो अहंकारी है। अहंकारी होना कोई एडजेक्टिव नहीं है, मैं की क्वालिटी नहीं है, मैं अपने आप में अहंकार है। लेकिन हम आम तौर पे साधारण बोलचाल में ऐसा समझते हैं कि अहंकार कोई एडजेक्टिव है, कोई क्वालिटी है जो किसी के पास है। हालांकि उस क्वालिटी को हम नेगेटिव मानते हैं कि फला व्यक्ति अहंकारी है। तो उसके जवाब में कोई आदमी कहता है कि नहीं, मैं तो अहंकारी नहीं हूँ, मैं निरअहंकारी हूँ। लेकिन आप निरअहंकारी नहीं हो सकते, आप ना तो अहंकारी हो सकते हैं, आप अहंकार हैं। अहंकार यानी मैं। तो जिसके भीतर भी मैं है, जो भी मैं में सोचता है, जो ये मानता है कि मैं हूँ, जिसका ये ख्याल है कि मैं हूँ और मैं हूँ, उसका स्वाभाविक परिणाम है मेरा, कि ये मेरा शरीर है,
ये मेरी पत्नी है, ये मेरा घर है, ये मेरे बच्चे हैं। ये जो भाव भीतर पैदा कर रहा है वो अहंकार है, और यही अहंकार बोलता है कि मुझे मन से मुक्त होना है। वो ये नहीं समझता है कि वही मन है जो ये कह रहा है कि मुझे मन से मुक्त होना है, वही मन है। इसीलिए अष्टावक्र गीता पे जब ओशो बोल रहे थे तो उसमें उन्होंने एक जगह जिक्र किया है। हालांकि जब हम ये बातें सुनते हैं तो शायद मुझे एक वाक्य याद है। मैं दिल्ली ओशो धाम में उन दिनों था। मैं दिल्ली में रह रहा था तो रेगुलर ध्यान करने के लिए ओशो धाम जाता था। शनिवार चला जाता था, शनिवार रविवार रहता, मंडे को वापस आ जाता था। तो वहाँ किसी प्रवचन में ओशो कह रहे थे, किसी ने प्रश्न पूछा था तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि मैं जो कह रहा हूँ अगर तुम 100 बार में भी समझ लो तो कम है, तो अपने को धन्यभागी मानो कि तुमको जल्दी बात समझ में आ गई। तो मैं उस दिन बड़ा हैरान हुआ था। मैंने नया नया संन्यास लिया था। मैं ये हैरान हुआ कि ये ऐसी क्या बात कह रहे हैं कि 100 बार में समझ नहीं आएगी। वो तो अभी ही समझ में आ रही है मुझे जो ये कह रहे हैं। इसमें ऐसा तो कुछ नहीं है कि 100 बार में समझ ना आए। लेकिन फिर 6-8 साल बाद जब मैं महसाणा आश्रम में रह रहा था तो एक दिन मैं लेटा था और वही प्रवचन फिर से बजा बुद्धा हॉल में। तो उस दिन जब मैंने वो प्रवचन सुना तो मेरा जो भाव था वो ये था कि 100 बार कम है, अगर 100,000 बार में भी समझ में आ जाए तो आसान है मामला, तो भी जल्दी समझ में आ गई। तो अष्टावक्र गीता में जब ओशो बोल रहे थे अष्टावक्र गीता पे, तो उन्होंने एक जगह एक बात कही। उन्होंने कहा कि तुम हो नहीं, तुम भ्रम हो, तुम एक कॉन्सेप्ट हो, रियलिटी नहीं। जब ये इस तरह की बातें हम सुनते हैं तो इससे हमें लगता है कि हाँ मैं नहीं हूँ। लेकिन जब हम ये भी कहते हैं कि मैं नहीं हूँ तब भी भीतर भाव होता है कि इतना कहने मतलब ये एक आइडिया है, इसको हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये हमें एक फ़िलॉसफी लगता है कि मैं नहीं हूँ। ये कोई तथ्य नहीं लगता, ये कोई सत्य नहीं लगता। और हमारा तर्क भी कहता है कि अगर मैं नहीं हूँ तो मैं इतना भी कैसे कह सकता हूँ कि मैं नहीं हूँ। ये कहने के लिए भी तो मेरा होना ज़रूरी है। तो भीतर वेगली हमें लगता है कि नहीं मैं हूँ तो। और इस तरह की बातें जब हम सुनते हैं कि तुम नहीं हो, तुम कॉन्सेप्ट हो, तुम रियलिटी नहीं हो, तो हम इसकी गंभीरता को नहीं समझ पाते हैं। क्योंकि एक खास ट्रेनिंग चाहिए, एक खास परिष्कृत चित्त चाहिए इस चीज़ को समझने के लिए। अदरवाइज़ ये बातें आती हैं, कई बार तो हमें सुनाई भी नहीं देती। मैं हैरान होता हूँ जब मैं ओशो या कृष्णमूर्ति के प्रवचन सुनता हूँ अब, और जब मैं पहले सुनता था तो मैं देखता हूँ कि बहुत सारी बातें हैं जो ऐसा आप आम जिंदगी में भी महसूस कर सकते हैं कि मैंने सुना ही नहीं। तो बातें सुना भी तो मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, या मुझे समझ में नहीं आई, पता नहीं, सुन लिया बस। जैसे कई बार हम फिल्म देखते हैं और उस फिल्म को जब दोबारा देखते हैं तो हमें ख्याल आता है कि अरे ये चीज़ तो पहली बार मैंने देखा ही नहीं, पहली बार मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तो ऐसी तरह जो गूढ़ बातें हैं प्रवचनों में या शास्त्रों में, वो हमारी पकड़ में नहीं आती हैं सूक्ष्म बातें। हम जैसे कई मित्र हैं मुझसे पूछते हैं मैं ओशो से कैसे जुड़ूं, क्या पढ़ूं, क्या सुनूं। लेकिन ये फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या पढ़ते हैं, क्या सुनते हैं, आप वही सुनेंगे जो आप सुनना चाहते हैं। शुरू में जैसे मैं ओशो को सुनता था तो मैं मुल्ला नसरुद्दीन के जोक्स के लिए उनकी किताबें पढ़ता था, जोक्स पढ़ लेता था। फिर बाद में ओशो के जो क्रांतिकारी विरोध में वचन कहे गए हैं, जो फ़िलॉसफी हैं, आइडियाज़ हैं, आइडियोलॉजीज़ हैं, मैं उनको सुनता था। जो असली बात थी वो मैं नहीं सुन पाता था, और सुनता भी तो सुना अनसुना हो जाता था, क्योंकि भीतर वो चीज़, जो चीज़ आपके भीतर नहीं है उसको आप बाहर नहीं देख सकते हैं।